हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी हम इससे पहले करा चुके थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कैसे हम इसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एक लिमिट एक कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक लिमिट कंसीडर करते हैं, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, तो इसमें देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, एल एच एल ऑफ लिमिट, आर एच एल ऑफ लिमिट जो हम देखते हैं। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगी, लिमिट x टेंस टू c, ये देखिए माइनस जो हमने लगाया हुआ है ये है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर हमने प्लस जो लगाया हुआ है वो है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसी को कंसीडर करते हुए। और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c, यानी कि हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, ये प्लस साइन ये शो कर रहा है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक्चुअली ये होता क्या, रेट ऑफ चेंज होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ, तो अगर ये चीज़ इसके इक्वल आ गया, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट्स एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, तो इसको हम क्लियर करते हैं यहाँ पर, एल एच एल ऑफ लिमिट। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाली वैल्यू ली, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। मैं इसी में यहाँ पर भाई लेफ्ट हैंड में निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और मान के चलिए कोई सी पॉइंट है आपका, ठीक है, ये सी पॉइंट है, और एक एच इंटरवल, बहुत छोटी सी वैल्यू हम इसमें से माइनस करते हैं, तो ये सी माइनस एच हो गया बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसी लिमिट में एक्स इक्वस टू मैं पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वस टू सी माइनस एच, ठीक है, इसी वाली वैल्यूज में देखिए आप। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आने वाला है। तो हमने यहाँ पर देखिए एफ एक्स, तो यहाँ एच टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, ये एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया हमने, एच, जो एच की वैल्यू है वो जीरो की तरफ अप्रोच करती है, यानी कि एच टेंस टू ज़ीरो, बहुत ही छोटी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, 0.000001। ओके, तो एक्स को मैंने रिप्लेस किया सी माइनस एच से, जहाँ जहाँ हमारा एक्स था इसी में वहाँ हमने सी माइनस एच रख दिया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये रेट ऑफ चेंज लिया है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर मैंने सी माइनस एच एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन, नीचे एक्स था हमारा सी माइनस एच, ये वाली वैल्यू रख दी, माइनस सी। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन, यहाँ सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एच आएगा। इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें मैं एक्स इक्वस टू, इस वाले में यही वैल्यू है हमारी, और एक्स इक्वस टू, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड में क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका सी है, ये स्मॉल इंक्रीमेंट एच किया, एच कितना है, एच टेंस टू ज़ीरो, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर वो हो जाएगी हमारी सी प्लस एच। तो मैंने यहाँ पर x को रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आपने c प्लस एच को लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये x टेंस टू ज़ीरो, h की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, x को हमने इससे कर दिया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, एक्स यहाँ पर था तो c प्लस एच माइनस सी, ये हमने यहाँ पर ये कर दिया। यहाँ पर भी आप देखोगे c से c कैंसिल हो रहा है, तो जब इसे सॉल्व करके लाते हैं यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये हमारा सॉल्व होके आ गया। तो यही हमारा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी। ओके, तो अब जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो हम कैसे चेक करते हैं, हमें देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है
या नहीं है। तो आपको ये देखना है, यहाँ से आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की एक डेफिनेशन आ जाती है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू होती है कोई भी, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आप समझते हो, फाइनाइट वैल्यू होती है कोई भी, यानी कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। जो आप इनफाइनाइट आता है तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, then we can say that function is differentiable at x equals to c। इसमें हम और भी बेहतरीन तरीके से और भी समझ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। एक हम ये कंसीडर करते हैं, सपोज एक ग्राफ, ओके, और मान के चलिए ये वाला ग्राफ है कोई भी, ठीक है। हमें देखना है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। मान लीजिए ये हमारा कोई सी पॉइंट है, सी पर हमें देखना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि क्या होता है एक्चुअल में, ये रेट ऑफ चेंज होता है। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि आप पूछोगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, वैसे तो आपने 11th में पढ़ रखा है। डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होता है, y इक्वल्स टू ये फंक्शन आपका x का है, ठीक है। तो आप स्मॉल चेंज x में करते हो तो y में कितना चेंज होगा और x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक्चुअली वी कैन से if y is the function of x, then rate of change of y with respect to x is called the derivative। तो कहने का मतलब, सपोज हमने x में डेल्टा x चेंज किया था, इंक्रीमेंट किया था, और डेल्टा x टेंस टू कितना बेटा, बहुत छोटा सा वैल्यू है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर इसका जो चेंज होगा, जैसे मान के चलिए ये आपका डेल्टा y में चेंज, जैसे हमने x में डेल्टा x इंक्रीमेंट किया या चेंज किया था, तो y में आपका देखा कि डेल्टा y का चेंज होता है। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम dy ओवर dx कह देते हैं। तो ये चीज़ तो आपने यहाँ से समझ ली। एक बार से मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। आपने यहाँ पर पॉइंट लिया, कोई कंसीडर किया, सपोज c माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, एफ सी माइनस एच। ऐसे ही आपने यहाँ पर कोई वैल्यू ली, h इंक्रीमेंट किया इसमें, तो c प्लस एच हो गया, और यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी एफ सी प्लस एच, ठीक है। अब हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। आप समझ गए होंगे ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो ये यहाँ पर हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। जो हमारा इंटरवल है वो हमारा एच का लिया है हमारा, तो क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं तो इसलिए वो माइनस एच हो जाएगा। तो सी माइनस एच, और इधर हमने प्लस एच कर दिया तो सी प्लस एच। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज, तो फंक्शन में देखिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। दोबारा से इस तरीके से भी आप देख सकते हैं इसे, एट एक्स इक्वल टू सी पर देख रहे हो आप इसे। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो देखिए ये हमारी फाइनल वैल्यू है, एफ सी माइनस एच माइनस इनिशियल वैल्यू हमारी एफ सी है, ये वाली हाइट, ये जो हाइट दे रखी है, और अपॉन यहाँ हो जाएगा सी माइनस एच माइनस सी, सी माइनस एच माइनस सी। तो ये बेटा हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस
एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा हमारा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब हम ये लेंगे इधर से राइट हैंड साइड से। तो देखिए फाइनल वैल्यू क्या थी आपकी सी प्लस एच, और इनिशियल वैल्यू यहाँ सी पर थी, तो ये तो एफ सी प्लस एच हो गया, एफ सी प्लस एच माइनस इनिशियल वैल्यू एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। तो अब लिमिट, ये डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू। तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाएंगे हम कि डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह से हम चेक करते हैं, और ये भी बताएंगे कि डेरिवेटिव जैसे हम बहुत यूज़ करते आ रहे हैं 11 से, ये एक्चुअली होता क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।